नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 4 स्टैंडर्ड्स फॉर्म हैं चारपिट के अलावा नॉन लीनियर पीडीई का। उसमें से पहला वाला फॉर्म आज हम लोग देखेंगे। इस फॉर्म से एक सवाल 60वीं 62वीं में आया हुआ है। हर साल पीडीई से एक ही सवाल आता है। तो ये फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 2-3 साल पे ही सही लेकिन एक आध सवाल पूछ लेता है और आसान भी है ये सारे फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस को करना। तो ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग आज पहला फॉर्म जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला फॉर्म है वो कुछ इस तरह का रहेगा। एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कहने का मतलब है कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें केवल और केवल पी और क्यू के टर्म्स हों तो वो हमारा पहला वाला फॉर्म में आ जाएगा। उसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहले वाले फॉर्म का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। जैसे ये देखिए, यही क्वेश्चन है जो 60 से 62 में आया हुआ है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस तरह का हो सकता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी इक्वेशन है इसमें केवल पी और क्यू का ही टर्म है, एक्स वाई जेड ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारा सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। एज्यूम ही कर लेते हैं सीधे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ से कीजिएगा आप तो ए आ जाएगा। जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर यहाँ ए आ जाता है और इस वाले से डेल जेड अपॉन डेल वाई अपन आप कीजिएगा तो ये बी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी P बराबर ए, Q बराबर बी आ जाता है। तो P बराबर ए और Q बराबर बी जो हमारा ओरिजिनल PD रहेगा एफ ऑफ पी क्यू बराबर 0, उसमें P के जगह पे A और Q के जगह पे B रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि A और B में कुछ रिलेशन आ जाएगा। B को फिर हम लोग A के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब B को A के टर्म्स में लिख सकते हैं, B के जगह पे A के टर्म्स में जो भी आएगा वो रख देंगे। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करना। अब देखिए, इसमें P और Q का टर्म है, एक्स वाई जेड का ही नहीं है, यानी कि ये अपना पहला वाला फॉर्म है एफ ऑफ पी क्यू बराबर 0। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक सॉल्यूशन मान ही लेते हैं सीधे कि हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल एक्स, पी का वैल्यू निकालते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स यहाँ से कीजिएगा आप तो ए आएगा। यहीं से डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे तो बी आएगा, तो क्यू का वैल्यू बी आएगा। ठीक है, अब P बराबर ए और Q बराबर B अपना जो ओरिजिनल ये वाला है P माइनस क्यू बराबर 1, इसमें P के जगह पे A, Q के जगह पे B पुट कर देंगे। तो P माइनस क्यू था तो A माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से B क्या आ गया, A माइनस 1। ठीक है, तो ये था हमारा ओरिजिनल जो शुरू में हम लोगों ने माना था कि ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें B के जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू आ गया है B का A माइनस 1 उसको रख देंगे। बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ही छोटा सवाल होता है इस टाइप का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इसको सीख लेना है। अगला सवाल है हमारे पास P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। देख लीजिए, सारे टर्म्स P एंड Q में ही हैं और कुछ भी नहीं है, तो बोल सकते हैं कि ये पहला वाला फॉर्म है जहाँ पे कि एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, इसमें स्टेप 1 हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, मान लिया। ठीक है, अगला स्टेप P निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। हर बार की तरह यहाँ भी हमेशा A ही आएगा, इधर B ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से माना है एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, P बराबर A है, Q बराबर B है। अब इसको जो अपना PDE है,
p प्लस क्यू बराबर पी क्यू, इसमें p के जगह पे a, q के जगह पे b रख दिए, तो a प्लस बी बराबर ए बी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो a बराबर ए बी माइनस बी, ये इधर चला गया तो फिर यहाँ से यहाँ आ गया स्टेप। तो a बराबर b इंटू ए माइनस वन, तो b बराबर a अपॉन ए माइनस वन, b का वैल्यू a के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो b है अपना ओरिजिनल जो शुरू में हम लोग लिए थे कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसमें b के जगह पे a के टर्म्स में जो भी आया है पुट कर देंगे, ठीक है, और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान सवाल है इस टाइप का, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी देखिए एक थोड़ा सा ये सवाल है इम्पोर्टेंट, थोड़ा अलग है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें सवाल है कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या इस तरह से पी और क्यू में नहीं है, ये जो फंक्शन है पी क्यू एक्स वाई जेड सब में है, ठीक है। लेकिन इस वाला ये जो हमारा इक्वेशन है ये पी और क्यू में केवल नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड भी है। लेकिन इसको हम लोग पहले वाले फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। ये जो जेड स्क्वायर है इसको इधर लेके आ जाते हैं नीचे में, इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, देख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर को डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ये जो पी स्क्वायर था इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। जेड स्क्वायर नीचे आया तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये क्यू था, क्यू स्क्वायर की जगह डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको रीअरेंज थोड़ा सा कर लिए, एक्स ये डेल एक्स को इधर लेकर आ गए, जेड को इधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। एक्स अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन जेड पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही y अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन जेड के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करते हैं कि x अपॉन डेल एक्स को du मान लेते हैं, डेल जेड अपॉन जेड को dw मान लेते हैं, और डेल वाई अपॉन वाई को यहाँ से डेल वाई अपॉन वाई को डेल भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना मानने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है, ये है डी डब्ल्यू और डेल एक्स अपॉन एक्स डेल यू होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन जेड डेल डब्ल्यू और डेल वाई अपॉन वाई डेल वी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू पी है अपना, और डेल डब्ल्यू अपन डेल वी क्या है, क्यू है। अब देख लीजिए यहाँ डब्ल्यू की जगह जेड की जगह यहाँ डब्ल्यू है, यू के एक्स की जगह पे यू है और वाई की जगह पे भी है, जेड की जगह पे डब्ल्यू है ही। अभी इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 वाला फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो हाँ फॉर्म 1 का है, एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0, फॉर्म 1 का ये पी डी ई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, पहले हम लोग क्या मानते थे कि जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो जेड के जगह पे डब्लू, एक्स के जगह पे यू, वाई के जगह पे भी, इस तरह से मान लिया कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब पी हम ऊपर मान ही चुके हैं कि डेल डब्लू अपन डेल यू है, तो पी निकालें तो पी का वैल्यू ए, क्यू का वैल्यू बी यहाँ से आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें p के जगह पे a, q के जगह पे b वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर का रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बस पहला हम क्या माने थे शुरू में इक्वेशन सॉल्यूशन क्या माने थे कि w इज इक्वल्स टू ए यू प्लस बी भी, यहाँ b था तो b के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है बस रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आ रहा है अभी सॉल्यूशन w u v में, लेकिन हमको z x y में निकालना है ना। तो du को हम लोगों ने क्या माना था कि डेल एक्स अपॉन एक्स है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ln x बराबर u, यानी कि u का वैल्यू ln x। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए
किधर था, यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिएगा तो ln y बराबर भी आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा दोनों तरफ तो ln z बराबर w आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से आता है, भी आ जाएगा ln y, w आ जाएगा ln z और u आ जाएगा ln x। तो जो w है उसको ln z लिख लिया, a इंटू यू था तो u की जगह ln x लिख लिया, v के जगह पे ln y लिख लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ln पता ही होगा, ये जो है x के स्क्वायर में आ सकता है, तो ln x के पावर a, इधर y के पावर √1 माइनस a स्क्वायर, c को मान लिया कि कुछ ln k था ये, इधर k आ जाएगा इधर गुना में। ठीक है, तो ln z इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ln हटा देंगे तो k इंटू एक्स के पावर a, y के पावर √1 माइनस a स्क्वायर, यही हमारा रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।